हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसको ये आप लोगों को पढ़ना है। तो यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, जल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? दोस्तों, जल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? आप लोग इसको देख लीजिएगा, जली पौधे कहते हैं। अगला, नत्रजन एमाइड ग्रुप में पाया जाने वाला उर्वरक कौन सा है? तो नत्रजन एमाइड ग्रुप में पाया जाने वाला उर्वरक कौन सा है, उसको लिखना है। अगला, टिल्थ को परिभाषित कीजिए। टिल्थ क्या होता है? टिल्थ को परिभाषित करना है। अगला, धान के दो खरपतवारों का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो धान के दो खरपतवार का वानस्पतिक नाम लिख दीजिएगा। अगला है, पौधे के आदर्श प्रारूप का सिद्धांत किसने दिया? पौधे के आदर्श प्रारूप का सिद्धांत किसने दिया है, उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आ जाते हैं अब, फसल उत्पादन में जल का महत्व लिखिए। खरपतवारों की प्रतिस्पर्धा में खरपतवारों की प्रतिस्पर्धा कम करने में अच्छी फसल उत्पादन प्रबंध के महत्व की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, फसल उत्पादन में जल का क्या महत्व है और खरपतवारों की प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए अच्छी फसल उत्पादन प्रबंध का क्या महत्व है, उसका विवेचना करना है। अगला क्वेश्चन है, आज के परिप्रेक्ष्य में सस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए। कृषि में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एग्रोनॉमिस्ट की भूमिका बताइए। जब दोस्तों कृषि में हमें चुनौतियां मिली थी तो उस समय जो हमारे सस्य विज्ञानी थे उनकी क्या भूमिका थी, उसको लिखना है। आगे चलते हैं। खरपतवार को परिभाषित कीजिए, उसके लाभ तथा हानि लिखिए। तो खरपतवार के लाभ तथा हानि और उसको परिभाषित करना है। अगला है, उर्वरक उपयोग की क्षमता की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, उर्वरक के संबंधित मैंने 3 से 4 प्रश्न लिया है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आप लोगों को उर्वरक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसल चक्र से आप क्या समझते हैं? फसल चक्र के सिद्धांत का लाभ सहित वर्णन कीजिए। तो फसल चक्र से क्या समझते हैं? फसल चक्र का सिद्धांत लाभ सहित बताना है। अगला क्वेश्चन, पौधे की आवश्यक तत्वों से आपका क्या तात्पर्य है? आवश्यक तत्वों की सूची दीजिए। फसलों में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पौधे में आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं उसका वर्णन करना है, उसकी सूची बनानी है। फसलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस के कार्य का वर्णन करना है। तो आवश्यक पोषक तत्व कितने दोस्तों? 17 कुल आवश्यक पोषक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा पौधा जल संबंध से आप क्या समझते हैं? उसके जल के रूपों का वर्णन कीजिए। जल के रूपों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, बीज क्या है? बुआई के समय व तरीकों को लिखिए। दोस्तों, बीज क्या होता है, बुआई का कौन सा समय होता है, किस बीज का, उसके तरीकों को भी लिखना है। अगला क्वेश्चन, मृदा कड़ापन क्या है? मृदा कड़ापन क्या है? फसल उपज को यह कैसे प्रभावित करता है, उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन क्या है? इसके विभिन्न अवयव लिखिए। तो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन क्या होता है, उसके विभिन्न अवयव को लिख दीजिएगा आप लोग। इस सभी को मैं सॉल्व भी कराऊंगा दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक खेती को परिभाषित कीजिए। कार्बनिक खेती के महत्व को लिखिए। कार्बनिक खेती क्या होता है, कार्बनिक खेती को परिभाषित करना है और कार्बनिक खेती के महत्व को भी लिखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट क्या है? इसके प्रभावी उपयोग की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, इसके प्रभावी उपयोग की क्या करना है, व्याख्या करना है। आगे चलते हैं, जैव उर्वरक को परिभाषित कीजिए, इसके प्रभावी उपयोग होती सावधानियां लिखें। तो जैव उर्वरक को परिभाषित करना है, इसके प्रभावी उपयोग हेतु क्या लिखना है दोस्तों? सावधानी लिखना है कि इसके उपयोग में कौन कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए। अगली क्वेश्चन दोस्तों, अभिराम खेती और बीथिका खेती में अंतर लिखिए। अभिराम खेती और बीथिका खेती में अंतर लिखना है। आगे चलते हैं, फसल प्रणाली क्या है? इसके नवीनतम सिद्धांतों को सूचीबद्ध कीजिए। फसल प्रणाली क्या होती है? क्रॉपिंग स्कीम क्या होती है? इसके नवीनतम सिद्धांत जो है दोस्तों, उसको सिद्धांतों का सूचीबद्ध वर्णन करना है। अगला है, दियारा खेती को परिभाषित कीजिए। तो दियारा खेती क्या होता है, उसको परिभाषित कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं इस सबको सॉल्व कराऊंगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, भू परिष्करण से आप क्या समझते हैं, या कितने प्रकार का होता है, सभी को व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, इसमें सभी की व्याख्या करना है। शून्य भू परिष्करण, प्राथमिक भू परिष्करण, द्वितीयक भू परिष्करण, दोस्तों जितने भी सभी का व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विनाइट्रीकरण को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, विनाइट्रीकरण को परिभाषित कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसको। और दोस्तों, जैव उर्वरक और दोस्तों क्रॉपिंग स्कीम और फसल चक्र दोस्तों खास करके जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुफसली खेतों को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों, बहुफसल वाली
खेत कौन-कौन से होते हैं उसको परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन है बीज कितने प्रकार के होते हैं संक्षिप्त में लिखिए। तो बीज कितने प्रकार के होते हैं संक्षिप्त में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हरी खाद को परिभाषित कीजिए। हरी खाद की लाभ एवं हानियाँ और देने की विधियों का वर्णन कीजिए। हरी खाद क्या होता है? उसका उपयोग करने से क्या लाभ है? और उसका किस प्रकार उपयोग किया जाए तो उस विधि का वर्णन करना है। अगला शस्य योजना की परिभाषा दीजिए। क्रॉपिंग स्कीम की दोस्तों परिभाषा दीजिए। अगला क्वेश्चन मृदा उर्वरता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर फिर से मृदा उर्वरता आ गया तो मृदा उर्वरता जरूर पढ़ लीजिएगा। मृदा उर्वरता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है सिंचाई की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ड्रिप सिंचाई के लाभ व कमियों को लिखिए। तो ड्रिप सिंचाई की जितनी भी विधि हैं सभी का वर्णन करना है। ड्रिप सिंचाई का कमी और लाभ लिखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जीवन चक्र के अनुसार पौधे का वर्गीकरण कीजिए। तो जीवन चक्र के अनुसार पौधे कौन-कौन से पौधे होते हैं सभी का वर्गीकरण करना है। अगला क्वेश्चन फसल चक्र से आप क्या समझते हैं? फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों फसल चक्र से क्या समझते हैं? फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारकों पर क्या करना है? प्रकाश डालना। अगला क्वेश्चन नकलची खरपतवार को परिभाषित कीजिए। नकलची खरपतवार कौन-कौन से होते हैं उनको परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन पंजीकृत बीज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पंजीकृत बीज को किस प्रकार टैग लगा होता है दोस्तों पंजीकृत बीज पर? उसको दोस्तों संक्षिप्त टिप्पणी में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन अंधी गुड़ाई को परिभाषित कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों फसल की परिभाषा लिखिए। तो फसल क्या होती है? फसल की परिभाषा लिखिए। एक दोस्तों और पढ़ लीजिएगा कि कृषि किसे कहते हैं? दोस्तों एकदम कॉमन क्वेश्चन लेकिन हर बार एग्जाम में पूछ देता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों इसी चैनल पर मैं इसको सॉल्व भी कराऊंगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ भी ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।